वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नया साल मुबारक 2025। नया साल आता है तो हर किसी को ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। दुआ तो यही होती है कि सबके लिए अच्छा रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि नया साल सबके लिए अच्छा रहे। इसलिए तो हारोस्कोप बनता है, एनुअल हारोस्कोप, कि किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए अच्छा नहीं होगा। 2025 को समझने के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के रेफरेंस से तो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करता हूँ, यानी कि वैदिक से आपका एसेंडेंट और मून साइन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है कि वैदिक से आपका एसेंडेंट टॉरस है या मून साइन टॉरस है, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूँ और ये साल को किस तरह आप अच्छा गुजार सकते हैं या किस तरह आपको कहाँ कहाँ जो है आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि इस साल पहले 6 महीने जो है इसका टोटली रिजल्ट डिफरेंट होगा और बाद में इसका रिजल्ट टोटल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर कई तो ऐसे होंगे जिनको पहले 6 महीने बहुत कुछ मिल सकता है और कईयों को पहले 6 महीने प्रॉब्लम आएगी और बाद में बहुत अच्छा हो सकता है। इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए डिटेल के साथ मैं गुफ्तगू करूँगा और हम जिन चीज़ों को आज एक्सप्लेन करेंगे चार्ट के थ्रू, वो है आपका कैरियर यानी कि जॉब और बिजनेस, आपकी मैरिज लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपके एजुकेशंस और आपका फाइनेंस। इन 5 चीज़ों के ऊपर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कैसा रह सकता है 2025 बुर्सोर यानी कि टॉरस वालों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज है। एक बच्ची जिसने बहुत हमारी बर्थडे के ऊपर केक भी भेजा और उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है। केक भी बहुत मज़ेदार है। आगे नया साल आ रहा है तो केक वैसे लोग बहुत शौक से खाते हैं। उनका चैनल भी है न्यू कुकिंग स्टाइल के नाम से, तो उनका केक भी ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा और उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बच्ची बहुत मेहनत कर रही है और डेफिनेट हमें इसका साथ देना चाहिए और मुझे आपसे भी यही उम्मीद है। बात करते हैं कैरियर की। आपका जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा बुर्सोर के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्सोर के साल के शुरू में यानी कि मई तक 2 बड़े प्लैनेट केंद्र में रहेंगे। जब बड़े प्लैनेट केंद्र में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सैटर्न तकलीफ़ों का कारक ज़रूर है, लेकिन टॉरस वालों के लिए सबसे बड़ा योग कारक है, जो कि आपके 10वें घर में ही बैठा हुआ है। और जुपिटर जो कि इंतहाई पॉजिटिव प्लैनेट है, इस कुंडली में बेशक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन 11th का लॉर्ड है और वो लगन में बैठा हुआ है जो मई तक रहेगा। यानी कि 2 बड़े प्लैनेट केंद्र में रहने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्स जो कि आपके बिजनेस का, आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उसका मालिक अपने से 30 घर में बैठा। मार्स 30 घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और लेकिन यहाँ नीच का ज़रूर है, लेकिन ये आपके दूसरे घर में भी आ जाएगा, जो कि लगन से दूसरा घर होगा और कैरियर के हिसाब से 5th हाउस होगा। तो जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है। एक्शन कीजिएगा ज़रूर, लेकिन एक्शन में अगर थोड़ा सा आप अपनी इंटेलिजेंस और दूरअंदेशी को आजमाते हैं तो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। बात करते हैं वीनस, क्योंकि वीनस आपका रूलर है और वीनस जब ये साल शुरू होगा एंड ऑफ जनवरी में एग्जॉल्टेड का होगा, यानी कि आपका अपना प्लैनेट एक एग्जॉल्टेड कंडीशन में होगा और ये 31 मई तक रहेगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ अपना ही प्लैनेट एग्जॉल्टेड में 11th हाउस में राहु के साथ भी होगा और सैटर्न भी इधर आएगा और जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन योग बन जाएगा, जो कि आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त है। आपको फाइनेंशियली मैटर में कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई बहुत बड़ा नेटवर्क थ्रू आपका जो है शुरू हो सकता है। किसी बड़े सेटअप में आप जा सकते हैं, किसी बड़े ऑनलाइन ग्रुप में आप
एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आपको ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो जॉब करते हैं उनको मनपसंद जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, प्रमोशन हो सकती है, कुछ ऐसी आपकी जॉब में एग्रीमेंट मिले कि जो आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा आपको मिल जाए, इस किस्म के योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 दिन के लिए कम्बस्ट होगा। 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक कम्बस्ट जब कोई प्लैनेट हो तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर ये रेट्रोगेड होगा 2 मार्च को लेकर 13 अप्रैल तक ये रेट्रोगेड रहेगा, और ये टोटल उसका ड्यूरेशन 43 डेज रहेगा। यहाँ सैटर्न मार्च के महीने में आपके केंद्र से निकल जाएगा, यानी कि 10वें का मालिक 10वें से निकल के 11वें घर में आ जाएगा। 11वें घर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक बात रखिए, यहाँ पे राहु भी बैठा होगा और इसी महीने आपका अपना प्लैनेट भी बैठा होगा और जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन होगा। ये अगर आप सही टाइम को कैलकुलेट कर गए और सही चीज़ों को मैनेज कर गए तो ये वो टाइम है जो आपकी ज़िंदगी को बना के रख देगा। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, यहाँ आपको वो कुछ मिल सकता है जहाँ कभी आपने सोचा भी नहीं था। एक मुद्दतों आप याद रखेंगे कि 2025 आया था और कुछ ऐसी प्लैनेटरी कंडीशन बनी थी। 11th में सैटर्न भी बहुत स्ट्रांग होता है और राहु भी उधर होता है। वीनस एक्सॉल्टेड में रहेगा 4 महीने तक 11th हाउस में ही, और जुपिटर लगन में बैठा जो 11th का लॉर्ड है, यानी वीनस और जुपिटर का भी कंजक्शन सा बना रहेगा, राशि परिवर्तन कहते हैं इसको। लेकिन मई के बाद जब सैटर्न तो मार्च में निकल जाएगा और मई के बाद राहु और केतु आपके 4th और 10th हाउस में आ जाएंगे। यानी राहु जो है वो आपके आ जाएगा 10th हाउस में और आपसे कुछ ऐसे काम कराएगा अनऑर्थोडॉक्स बिजनेस में जो इससे पहले कभी आपने नहीं किए होंगे। चेंज ऑफ प्लेस भी नजर आ रही है आपकी बिजनेस की या घर की, ये चीजें आपके लिए यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हो सकती हैं। तो इस तरफ आपने बड़ा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली आपको लेकर चलना है, क्योंकि मार्स जब यहाँ पर हाउस चेंज करेगा जून के बाद, 7 जून के बाद, तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि कम्युनिकेशंस और ट्रैवल करते हुए आपको बहुत एहतियात करनी है। ड्राइविंग करते हुए भी शॉर्ट ट्रैवल जो है सिटी टू सिटी आप करते हैं, और कोशिश करनी है कि आपका लहजा में जोश तो हो, लेकिन एग्रेशन जो गाली गलौज पे उतर आए वो उसे अवॉइड कीजिएगा। आप जरा छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ को लेके भी आपने थोड़ा ख्याल रखना है। जब मार्स आपके ल्यू में आएगा, जो कि ये मरकरी है, मार्स जब आएगा आपके ल्यू में तो वो होगा कह लें कि 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मार्स और केतु का होगा। तो ये वो टाइम है जहां आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि एक तरफ राहु होगा और एक तरफ मार्स होगा। मदर की तरफ से प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती है, सर्जरी जैसी चीज़ें मदर की या आपकी ये हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ पे आपने जब ये टाइम आए तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आपका बिजनेस के डील करते हुए आप बहुत सी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ से जो वीनस और सैटर्न के साथ षडाष्टक बन जाएगा मार्स का और सैटर्न का। तो ये कुछ टाइम होगा जहाँ आपको डिसीजन लेते कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सोच समझकर फैसला करना है। यहाँ अगर आप चीज़ों को सही हैंडल करके और मैनेज करके तो आपको नो डाउट काफ़ी फायदा हो सकता है। फिर जुपिटर पे जो हाउस चेंज करेगा वो भी मई के महीने में हाउस चेंज करेगा। जुपिटर जो है उसने हाउस चेंज करना है 14 मई को, और 14 मई से लेकर ये 18 अक्टूबर 2025 तक ये आपके दूसरे घर में आ जाएगा, यानी केंद्र से जुपिटर निकल। दूसरे घर में जुपिटर कारक माना जाता है और
दूसरा घर फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है, आपके बोलचाल का होता है। यानी फैमिली में ग्रोथ बढ़ेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ भी आपकी बढ़ेगी। तो जुपिटर का ये ट्रांजिट दूसरे घर में भी आपके लिए कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। छठा घर नौकरी का घर होता है, तो यहाँ पर छठा घर उससे 9th में आ जाएगा, तो कैरियर में आपको भरपूर स्पोर्ट्स मिलती हुई नजर आएगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। कुछ चीज़ों को आपको डिसीजन जो मैंने आपको 7 जून से लेकर, और वो टाइम है आपका 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, आपको चीज़ों को ज़रा मैनेज करना है। यहाँ अगर आप मैनेज कर देते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज और लव अफेयर्स के बारे में। टॉरस आपका साल के शुरू में केतु तो आपके इधर ही रहेगा मई तक। रिलेशनशिप में औलाद को लेके जो थोड़ा परेशानी आपको रही, तो वो थोड़ा उसमें आपको साल के शुरू तक तो चीज़ें कुछ इसी तरह मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जब ज़्यादा हो जाएगा, जब सैटर्न यहाँ से 29 मार्च को लेकर पाइसेस में आएगा और ये केतु भी वहीं पर होगा और राहु भी उधर ही होंगे, तब आपका बरसों पुराना रिलेशनशिप टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है। और औलाद को लेके भी यहाँ आपको परेशानी आ सकती है। और या कोई अगर सीनियर है टॉरस वाले, तो दामाद को लेके उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी, या बहू को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ सकती है। 7th का लॉर्ड जो है वो आपके रहेगा 7 जून तक, तो वो कैंसर में रहेगा, फिर थोड़ी देर के लिए जमनाई में आएगा। तो अपने रिलेशनशिप को भी लेके आपको बहुत केयरफुली होकर चलना है, क्योंकि जब 2nd में मार्स रेट्रोग्रेड आएगा, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत देखभाल कर करना है। यहाँ आपके लफ्ज़ों से बात बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। तो अपने रिलेशनशिप को जितना आप ईजी लेकर चलें तो बहुत बेहतर होगा। जैसे ही हालात जब मार्स थोड़ा बेहतर होगा, अपने घर को भी देखेगा, तो चीज़ें जो है नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल होती हुई नज़र आएंगी और चीज़ें बेहतर होती हुई। लेकिन शुरू के ये 5 महीने जो है, ये आपको चाहे मैरिज लाइफ है, चाहे लव लाइफ है, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ है, थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि आपका 7th का लॉर्ड एक अरसे से रेट्रोग्रेड है, जो कि 7th का लॉर्ड भी है और 12th का लॉर्ड भी है, और बैठा वो 3rd हाउस से है। तो यहाँ 3rd हाउस जो है वो सुसर जी का भी होता है, चाहे मेल है या फीमेल है, तो यहाँ उनके साथ भी कुछ बिगड़ सकती है। तो ये चीज़ों को लेके आपको बहुत केयरफुली होकर चलना है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपका फोकस रहेगा, तो आप उस कैरियर के उस अच्छे पॉइंट को भी भरपूर अंदाज से एंजॉय कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन लव रिलेशनशिप वालों के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि मिड के बाद से, यानी साल के मिड के मई के बाद से, आपको बहुत केयरफुली होकर चलना है। रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, जब यहाँ पर चीज़ें थोड़ा आपको तंग करेंगी और एक अरसे दराज का रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ख़त्म हो सकता है किसी तीसरे की वजह से। तो बहुत केयरफुली आपको यहाँ चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। जज्बात में आके आप अपने रिलेशनशिप को यहाँ तक नौबत आ सकती है, जिनका पहले से केस चल रहा है डाइवोर्स का या सेपरेशन का, तो यहाँ पे जो मई से पहले ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए उसको ख्याल रखें, आपस में एक दूसरे के साथ कंसर्न रखें, और जो आपके साथ लोग सिंसेयर हैं उनको भी आपको समझना पड़ेगा, और अपनी ज़ुबान के ऊपर बहुत कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, वरना चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सौर की हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैरियर है, आपकी शादी है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बात याद रख लीजिएगा, जहां आपको बहुत सारा पैसा या बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं,
11th हाउस में जो कि लाभ और बेनिफिट्स का है, वो छठे से छठा बनता है, तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। कुछ ऐसे रोग आपको लग सकते हैं जो आपको प्रॉब्लमेटिक्स में डाल सकते हैं, आपको बड़ी परेशानी ला सकते हैं। टांगों से रिलेटेड, पाँव से रिलेटेड आपको कुछ चोट या कोई तकलीफ आपको आ सकती है, तो बहुत केयरफुल होके, खास तौर पर जब मार्च 7 जून को ल्यू में आएगा, तो वहाँ आपको अपनी मदर की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा केयरफुली ख्याल रखना पड़ेगा। ये वो टाइम है जहाँ पे आपकी सर्जरी हो सकती है, तो इस चीज़ को लेके आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मई के बाद जुपिटर जब सेकंड हाउस में आएगा, तो सेकंड हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिए, उसके दोनों नज़रियात जो हैं, जो कि 5th और 7th जो है आपके छठे घर पर और 8वें घर में पड़ेगी, जो अगर आपने सीरियस ना लिया अपनी चीज़ों को, हेल्थ को, तो वरना आपको बड़ी बीमारी को, लॉन्ग बीमारी वो आपको लग सकती है, क्योंकि जुपिटर चीज़ों को एक्सपेंड करेगा। जुपिटर का दूसरे घर में बैठना काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए, लेकिन छठे घर से आपका हेल्थ इश्यूज को भी बढ़ा सकता है वो। और 8वां घर जो लंबी बीमारी का घर होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना है। जुपिटर वहाँ पे 10वें घर में देखा था, तो बहुत से बेनिफिट फायदे तो देगा आपको, लेकिन सेहत के मामलात को आप इग्नोर कर दें तो ये आपके लिए सूट नहीं करता। तो आपको बहुत केयरफुल होके, ये अगर कहें तो अपनी सेहत की तरफ फोकस करना पड़ेगा। आप, क्योंकि लगन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। लगन में कितने बिंदु हैं आपके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करते हैं, डायमंड या ओपल स्टोन कोई रिकमेंडेशन करता आपको, तो ज़रूर पहने को चार्ट को देकर। खुद ये कोशिश मत कीजिएगा कि जी मेरा टॉरस है तो मैं ये पहन लूँ तो मुझे इससे फ़ायदा होगा। बाज़ दफ़ा आपको जिसकी ज़रूरत नहीं होती आप वो पहन लेते हैं और आप प्रॉब्लम में आए थे, क्योंकि स्टोन जो है वो इसलिए पहने जाते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ आपको अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। जहाँ आपको पैसे का बहुत ज़्यादा लाभ होगा, वहाँ हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें आपको थोड़ा प्रॉब्लम में कर सकती हैं, क्योंकि केतु जो है वो तो आपके 4th हाउस में आ जाएगा। राहु आपके जो है 10वें घर में आएगा। आपको अपनी चीज़ें भी कुछ अनऑर्थोडॉक्स करनी पड़ेंगी। आपका फैट बढ़ सकता है, लीवर फैट आपको प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक से रिलेटेड आपको, पेट से रिलेटेड आपको, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, सर्जरी नज़र आती है। ख़ास तौर पर ये जो टाइम मैंने टॉरस के लिए बताया है कि 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, यहाँ मदर की भी और आपको अपनी भी ख्याल रखना है इन चीज़ों का। और ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप किस तरह अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये आपके हाथ के ऊपर है। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन के लिहाज से। एजुकेशन के लिहाज से शुरू में आपको ट्रबल ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु बैठा हुआ है। बहुत से टॉरस वाले जो वैदिक से टॉरस बनते हैं, जिनका मून साइन टॉरस है या एसेंडेंट टॉरस है, उनके एजुकेशन में प्रॉब्लम आपको पिछले साल जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ी होगी, देखना पड़ी होगी। लेकिन जुपिटर के आने से कुछ थोड़ा सा चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। मिड मई तक भी आपको थोड़ा स्ट्रगल ज़रा रह सकती है, लेकिन मिड के बाद से सिनेरियो टोटल डिफरेंट होगा, चीज़ें बेहतर होंगी आपकी। आप अगर फॉरेन स्टडी करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलती भी नज़र आएगी। और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा रुकावट तो ज़रूर होगी, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर ज़रूर होती हुई नज़र आएंगी। तो अगर जो फॉरेन जाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है कि वो जून के बाद ट्राई करें, तो उनको भरपूर मौका मिलेगा बाहर जाने का, और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा शुरू के साल में स्ट्रगल देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे ही, और जो केतु जब आएगा, जो अभी अर्ली छोटी क्लासों में बच्चे हैं,
तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो ज़्यादा मदर और फादर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो एक थोड़ा टाइम बिंग होगा, उसमें चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई दिखेंगी और चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र भी आएंगे। तो यहाँ आपको बस थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना और मैनेज रखना है, तो देखेंगे आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं बहुत बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जिससे ये सारा कुछ जुड़ा होता है, वो है फाइनेंस। जैसे मैंने कहा 2025-24 सालों के लिए बहुत एक्सीलेंट साल है, खास तौर पर जब सैटर्न भी इधर पाइसेस में आएगा, राहु भी उधर बैठा होगा और वीनस भी एक्सॉल्टेड होगा, और राशि परिवर्तन वीनस और जुपिटर का, यानी कि वीनस जुपिटर के घर में, जुपिटर वीनस के घर में, एक इंतहाई खूबसूरत टाइम आपका। ये आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है अगर आप सही चीज़ों को कैलकुलेट करके, अगर आपके प्लैनेटरी कंडीशन बाय बर्थ चार्ट में भी ऐसी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 एक मुद्दत तक याद रखने वाला साल होगा, जो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये जो टाइम है ख़ास तौर पर, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा। यहाँ आपको चीज़ों में एक बड़ी जंप मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता जब तक राहु इन्वॉल्व ना हो, वीनस ना हो, सैटर्न ना हो और जुपिटर ना हो। तो ये वो योग बनने जा रहा है जो कि आपके 11th हाउस में बनने जा रहा है। इस चीज़ को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, और आपकी कुंडली में ऐसी कंडीशन है या किसी ऐसे प्लेनेट की दिशा चल रही है, तो ये ट्रांजिट आपको बहुत कुछ देकर जा सकता है। ये आपको जहाँ आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, उनका वहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्स विर्गो में आएगा तो उस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, और जब मार्स ल्यू में आएगा वो भी एक टाइम है, क्योंकि वहाँ से जितने प्लैनेट बैठे हुए हैं, वीनस भी, राहु भी, सैटर्न भी, उससे ये षडाष्टक बन जाएगा। तो यहाँ जो घर में बैठकर काम करते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फेसेस ज़रूर होगी, और जो जॉब करते हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे एलिगेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें लग जाएँ जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, और आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। 2025 आपके लिए फाइनेंशियल तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ एक बहुत बड़ा योग है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ऐसे योग कुंडली में बहुत कम बनते हैं, तो टॉरस वालों के लिए ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। इसका वो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी बड़े नेटवर्क के थ्रू, किसी बड़े बहन भाइयों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू आपको बहुत बड़ा लाभ और बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। ये था 2025 बुर्ज सौर यानी टॉरस के लिए कैसा रहेगा। हमने बात की आपके कैरियर के मुतालिक, जो जॉब्स है, चाहे वो आपका बिजनेस है, हमने बात की आपके रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप रिलेशनशिप पे बात की, हमने बात की आपकी हेल्थ के ऊपर, हमने बात की आपकी एजुकेशन के ऊपर, हमने बात की आपकी फाइनेंस के ऊपर। मैंने कोशिश की जितना बेहतर से बेहतर आपको गाइड कर सकूं। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, ये लोग तो मुझे आप अपने कमेंट्स में ही बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें निकाल के दे सको और आप एग्जाम को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज कर सकें। मुझे दें अपने इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बुर्ज जोजा यानी कि जमनाई 2025 उनके लिए कैसा रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।